बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों के बीच सुरभि वन नाम का एक अद्भुत जंगल था। इस जंगल में नदियां कलकल करती, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान से बातें करते और असंख्य जीव जंतु शांति से रहते थे। इस जंगल का एक नियम था, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक भूख ना हो। इस नियम को वहां के राजा शेर शौर्य ने बनाया था। शौर्य एक विशाल, ताकतवर और न्यायप्रिय शेर था। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर तक जानवर कांप उठते, पर सब जानते थे कि शौर्य का दिल दया से भरा है। जंगल में और भी कई खास जीव रहते थे। हाथी गणेश, जंगल का सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान जीव। मोर सुंदर, जो अपनी नृत्य कला से सबको खुश करता। भालू भीम, जो ताकतवर था पर दिल से भोला। लोमड़ी कुटिल, जो चालाक और धूर्त थी। तोता चतुर, जो खबरें उड़कर सब तक पहुंचाता। सब अपने अपने ढंग से जीवन जीते। लेकिन इस शांति में तूफान तब आया जब जंगल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। नदी का पानी सूखने लगा। पेड़ों की पत्तियां बिना कारण झड़ने लगी। जानवर बीमार पड़ने लगे। गणेश हाथी ने सभा बुलाई और बोला, ये जंगल का कोई रहस्य है, हमें मिलकर सुलझाना होगा। शेर शौर्य गरज कर बोला, जो भी इस विनाश के पीछे है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर रोमांचक यात्रा शुरू हुई। सभा खत्म होने के बाद सभी जानवर बेचैन थे। नदी का पानी क्यों सूख रहा था? पेड़ों की पत्तियां क्यों मुरझा रही थीं? क्या कोई बाहर से आया दुश्मन था? शेर शौर्य ने निर्णय लिया, कल सुबह सूरज उगते ही हम एक खोज दल बनाएंगे। हाथी गणेश हमारी अगुवाई करेंगे। भालू भीम, लोमड़ी कुटिल और तोता चतुर उनके साथ रहेंगे। मैं यहाँ रहकर जंगल की रक्षा करूंगा। सबने सहमति जताई। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली, खोज दल निकल पड़ा। तोता चतुर आगे आगे उड़ रहा था, रास्ता दिखा रहा था। भीम भालू भारी कदमों से चलता हुआ पीछे था। लोमड़ी कुटिल बीच बीच में मुस्कुराती और इधर उधर ताक झांक करती। गणेश हाथी गंभीर चेहरे से सब देख रहा था। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें नदी के किनारे अजीब निशान दिखाई दिए। मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान थे। तोता चतुर चीखा, ये तो हमारे जंगल के किसी भी जानवर के नहीं हैं। ये बहुत बड़े हैं, और नुकीले भी। भालू भीम ने सूंघ कर कहा, हाँ, इनसे अजीब सी गंध आ रही है, जैसे लोहे की। गणेश ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर देखा और बोला, मुझे शक है, ये किसी इंसान की करतूत है। ये सुनते ही सब चौंक गए। लोमड़ी कुटिल ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर इंसान जंगल में आया है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इंसान लोभी होते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। भीम भालू ने गुस्से से गुर्राया, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठें? चलो, देखते हैं। दल आगे बढ़ा और नदी के उस हिस्से तक पहुंचा जहां पानी अचानक खत्म हो गया था। वहां उन्हें लकड़ी की बड़ी बड़ी नलियां दिखाई दी। तोता चतुर ने चीखते हुए कहा, ये देखो, इंसानों ने नदी का पानी मोड़ लिया है। ये नलियां कहीं और जा रही हैं। गणेश हाथी की आंखों में गुस्सा भर आया। इसका मतलब है कि जंगल के बाहर कोई इंसान पानी चुराकर अपने गांव या खेत ले जा रहा है। यही वजह है कि हमारा जंगल सूख रहा है। सबके दिलों में डर और गुस्सा दोनों उमड़ पड़े। शाम होते होते खोज दल ने उन नलियों का पीछा किया। नलियां जंगल से बाहर निकलकर एक छोटे गांव तक जा रही थीं। वहां इंसानों ने बड़ा बांध बना लिया था और नदी का सारा पानी रोक लिया था। गांव के लोग खेती कर रहे थे। कुछ इंसान आग जलाकर बातें कर रहे थे। अब ये जंगल हमारे काम आएगा। पहले पानी लिया, फिर धीरे धीरे पेड़ काटकर लकड़ी बेचेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर जानवर कांप उठे। लोमड़ी कुटिल ने धीरे से कहा, हमें अभी हमला कर देना चाहिए। पर गणेश हाथी ने समझाया, नहीं, जल्दबाजी ठीक नहीं।
हमें योजना बनानी होगी। इंसान चालाक है, अगर हमने गलती की तो वो हमें ही मार देगा। भीम भालू गुस्से में दहाड़ा। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जंगल बर्बाद हो जाएगा। तोता चतुर ने कहा, नहीं भाई, हमें ये खबर शौर्य राजा तक तुरंत पहुंचानी होगी। वही सही फैसला करेंगे। और वे सभी वापस लौट गए। रात होते होते खोज दल जंगल लौटा। सभा फिर से बुलाई गई। सभी जानवर चिंतित थे। गणेश ने सारी बात बताई। महाराज, इंसानों ने बांध बनाकर हमारी नदी रोक दी है। यही वजह है कि जंगल सूख रहा है। शेर शौर्य की आंखें लाल हो गईं। उसने दहाड़कर कहा, हम अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर इंसान हमारी धरती छीनने आए हैं तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सभी जानवरों ने जोर से दहाड़ लगाई। हाँ, हम साथ हैं। पर उसी समय लोमड़ी कुटिल धीरे से मुस्कुराई। वह मन ही मन सोच रही थी, युद्ध होगा तो फायदा मेरा होगा। मैं इंसानों से भी हाथ मिला सकती हूँ और जानवरों से भी। जो जीतेगा, मैं उसके साथ हो जाऊंगी। शेर शौर्य ने पूरे जंगल को संदेश भेजा। हमारा घर खतरे में है। इंसानों ने नदी छीन ली है। अगर हमने आवाज न उठाई तो आने वाली पीढ़ियां प्यास से मर जाएंगी। कल से युद्ध की तैयारी होगी। पूरा जंगल गूंज उठा। बंदर डाल डाल पर उछलकर खबर फैलाने लगे। तोता चतुर दूर दूर तक संदेश ले गया। हाथी गणेश ने अपनी टोली को एकत्र किया। भालू भीम ने अपनी ताकत आजमाई, बड़े बड़े पत्थर उठाकर दूर फेंकने लगा। हर जीव तैयार था, लेकिन लोमड़ी कुटिल चुपचाप इंसानों के गांव की ओर निकल गई। वहां जाकर उसने कुछ इंसानों से कहा, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें जानवरों की सारी योजना बता दूंगी। गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, तू बड़ी चालाक है। ठीक है, तू हमारे साथ रह। हमें बता कि शेर और उसके साथी क्या करने वाले हैं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, अब मैं दोनों तरफ खेलूंगी। जो भी जीतेगा, मैं उसी की बन जाऊंगी। अगली सुबह, शेर शौर्य की अगुवाई में जानवर इंसानों के बांध की ओर बढ़े। हाथी आगे थे, उनकी सूंडें उठी हुई थीं। भालू भीम गरजता हुआ चल रहा था। मोर सुंदर और तोता चतुर आसमान से देख रहे थे। जैसे ही वे बांध तक पहुंचे, इंसान पहले से तैयार थे। उनके हाथों में मशालें और भाले थे। मुखिया चिल्लाया, ये जंगल अब हमारा है। अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम्हें जला देंगे। शेर शौर्य दहाड़ा, ये जंगल हमारे पूर्वजों का घर है। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर भिड़ंत शुरू हो गई। हाथियों ने बांध की ओर दौड़ लगाई, लेकिन इंसानों ने आग के बड़े बड़े गोले फेंके। भालू भीम ने कई भाले तोड़ डाले, पर उसके शरीर पर घाव भी हो गए। तोता चतुर ऊपर से चिल्लाता, सावधान, दाएं से आ रहे हैं, अब बाएं से। लड़ाई भयंकर थी। अंततः जानवरों को पीछे हटना पड़ा। जंगल की सभा में सब उदास थे। भालू भीम के घाव गहरे थे। कई हिरण और बंदर घायल हो चुके थे। गणेश हाथी ने कहा, हम बिना योजना के युद्ध हार गए। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। शौर्य ने भारी आवाज में कहा, हम फिर लड़ेंगे, पर इस बार रणनीति से। उधर इंसानों के गांव में लोमड़ी कुटिल हंस रही थी। मैंने कहा था न, जानवर हार जाएंगे। लेकिन इंसानों ने उसे बांध कर रखा। मुखिया बोला, तू हमारे लिए बस एक काम की चीज है। ज्यादा चतुराई दिखाएगी तो तुझे भी मार देंगे। लोमड़ी कांप गई। अब उसे एहसास हुआ कि इंसान पर भरोसा करना गलती थी। अगली रात, जब सब सो रहे थे, गणेश हाथी ने शौर्य को एक पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस जंगल में एक गुप्त झरना बनाया था। वह झरना कभी सूखता नहीं, पर उसका रास्ता सिर्फ सबसे बहादुर जानवर ही खोज सकता है। अगर हम उसे पा लें, तो इंसानों के बांध का असर कम हो जाएगा। शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा।
तो हमें उस झरने की खोज करनी होगी। तोता चतुर ने तुरंत कहा, मैं आसमान से देखूंगा, शायद मुझे कोई सुराग मिले। अगले दिन खोज शुरू हुई। कई दिनों तक जानवर भटकते रहे। घने जंगल, अंधेरी गुफाएं और खतरनाक दलदल पार किया। आखिरकार पहाड़ों के बीच एक गुफा में उन्हें पुराना झरना मिला। वहां से शुद्ध जल बह रहा था। सबकी आंखों में चमक आ गई। गणेश बोला, ये है हमारा असली खजाना, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। झरना मिलने की खुशी अभी पूरी तरह मनाई भी नहीं गई थी कि तोता चतुर हाँफता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, मुझे कुछ अजीब दिखा, इंसान हमारे जंगल के अंदर आ रहे हैं। उनके साथ कोई और भी है। हाँ, वह लोमड़ी कुटिल है। सभी दंग रह गए। शौर्य ने दहाड़ते हुए कहा, तो वही हमारी हार का कारण थी। वह गद्दार है। अगले ही दिन लोमड़ी को पकड़ा गया। भीम भालू ने उसे सामने खड़ा करके गरज कर कहा, तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। क्यों किया ऐसा? लोमड़ी कांपते हुए बोली, मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। इंसान ने वादा किया था कि मुझे सुरक्षित रखेंगे, पर उन्होंने तो मुझे भी धोखा दिया। गणेश हाथी ने भारी स्वर में कहा, जिसने अपने घर से विश्वासघात किया, वह कभी चैन से नहीं रह सकता। सभा ने तय किया कि लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया जाए। वह सिर झुकाकर रोती रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अब सभी को समझ आ चुका था कि इंसानों को रोकने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एकजुटता और योजना की जरूरत है। गणेश ने सबको इकट्ठा करके कहा, हमारे पास दो हथियार हैं। एक, ये गुप्त झरना, जो हमें पानी देगा। दो, हमारी एकता, जो इंसानों को हराएगी। तोता चतुर ने बताया कि इंसान अगले पूर्णिमा की रात बांध को और बड़ा बनाने की योजना में है। अगर वह बांध और मजबूत हो गया तो नदी सदा के लिए रुक जाएगी। शौर्य ने गर्जना की, तो तय है, हम उसी रात हमला करेंगे। इस बार जीत हमारी होगी। पूरा जंगल जोश से भर गया। पूर्णिमा की रात, चांदनी फैली थी। इंसान मशालें लेकर बांध के पास काम कर रहे थे। अचानक धरती हिली और जंगल की ओर से शेर शौर्य की दहाड़ गूंज उठी। सैकड़ों जानवर दौड़ते हुए बांध की ओर आए। हाथियों ने बांध पर प्रहार शुरू किया। भालू भीम ने कई इंसानों के हथियार तोड़ डाले। बंदर डाल डाल से कूदकर मशालें बुझाने लगे। मोर सुंदर ने अपने पंख फैलाकर शोर मचाया ताकि इंसान डर जाएं। तोता चतुर आसमान से लगातार संदेश दे रहा था, दाएं से और लोग आ रहे हैं, सावधान। इंसानों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने आग के बड़े गोले फेंके, तीर चलाए और बांध की रक्षा की। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि चांदनी रात लाल हो उठी। तभी शौर्य ने छलांग लगाकर मुखिया पर हमला किया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। मुखिया ने भाला उठाया, पर शौर्य ने उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। आखिरकार मुखिया भाग खड़ा हुआ। बाकी इंसान भी डरकर गांव की ओर लौट गए। जंगल दहाड़ों से गूंज उठा, हम जीत गए, हम जीत गए। लड़ाई खत्म हुई, पर कई जानवर घायल थे। भालू भीम के शरीर पर गहरे जख्म थे, पर वह गर्व से बोला, महाराज, मैंने अपनी ताकत जंगल की रक्षा में लगा दी। अब मैं निडर हूँ। शौर्य ने उसका सिर छूकर कहा, तू हमारे लिए हीरो है। गणेश हाथी सबको लेकर उस गुप्त झरने तक गया। वहां सभी ने जल पिया और घाव धोए। झरने का पानी मानो जादुई था, जानवरों को नई ऊर्जा मिली। शौर्य ने घोषणा की, ये झरना अब पूरे जंगल का जीवन होगा। हमें इसकी रक्षा करनी है। ये हमारा असली खजाना है, इसे किसी इंसान तक नहीं जाने देंगे। सभी जानवर एक स्वर में बोले, हाँ, हम इसकी रक्षा करेंगे। सालों तक जंगल फिर हरा भरा रहा। नदी बहती रही, झरना जीवन देता रहा। जानवरों ने सीखा कि एकता सबसे बड़ा हथियार है।
लोमड़ी कुटिल का नाम गद्दारी के रूप में लिया जाने लगा, और शेर शौर्य को हमेशा याद किया गया। वह सिर्फ जंगल का राजा ही नहीं, बल्कि उसका रक्षक था। जंगल में शांति लौट आई थी। गुप्त झरने से सभी जानवरों को पर्याप्त जल मिल रहा था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे, नदियां बहने लगी थीं और पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन एक दिन तोता चतुर आसमान से नीचे उतरा और घबराकर बोला, महाराज, मैंने बहुत दूर से धुआं उठते देखा है। कुछ अजीब लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पास अजीब सी मशीनें हैं। शेर शौर्य ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, इंसान फिर से? तोता बोला, नहीं, ये पहले जैसे गांव वाले नहीं हैं। ये लोग लोहे की बड़ी बड़ी गाड़ियां और आरी जैसी मशीनें लाए हैं। लगता है कि वे पेड़ काटने आए हैं। सभा में खामोशी छा गई। गणेश हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये मशीनें यहाँ आई तो हमारे जंगल का अस्तित्व मिट जाएगा। ये पहले से भी बड़ा खतरा है। उसी शाम जंगल के किनारे एक पतली सी आकृति दिखाई दी। वह थी लोमड़ी कुटिल, जिसे पहले गद्दारी के कारण निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वैसा लालच नहीं था। वह थकी, घायल और भूखी लग रही थी। भीम भालू ने गुस्से से दहाड़ा, तू फिर यहाँ क्यों आए है? गद्दार को हमने भगा दिया था। लोमड़ी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैंने गलती की थी। इंसानों पर भरोसा करके मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मुझे भी उन्होंने कैदी बना लिया, मुझे सताया। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा असली घर यही जंगल है। अगर मौका दो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन नए दुश्मनों से लड़ना चाहती हूँ। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। तोता चतुर बोला, क्या हम इसे फिर से भरोसा कर सकते हैं? गणेश ने गंभीरता से कहा, हर जीव गलती कर सकता है, लेकिन सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। अगर यह सचमुच बदल गई है, तो इसकी चतुराई अब हमारे काम आ सकती है। शेर शौर्य ने कुछ पल सोचा और फिर गरज कर कहा, ठीक है लोमड़ी, अगर तू अपने कर्मों से साबित कर दे कि तू अब जंगल की साथी है, तो हम तुझे स्वीकार करेंगे। लोमड़ी ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। अगले दिन जब खोज दल इंसानों की मशीनों को देखने गया, तो लोमड़ी भी साथ थी। उन्होंने देखा दर्जनों आदमी पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और बड़ी मशीनें जंगल के किनारे जमा थीं। भीम भालू गुस्से से बोला, चलो, अभी हमला कर दें। लेकिन लोमड़ी ने उसे रोका, नहीं, सीधे हमला करने से हम हार जाएंगे। ये मशीनें हमसे बहुत मजबूत हैं। हमें दिमाग से काम लेना होगा। शौर्य ने पूछा, तो तेरी क्या योजना है? लोमड़ी ने आंखें चमकाते हुए कहा, इंसानों की मशीनें आग और ईंधन से चलती हैं। अगर हम उनका ईंधन ही छिपा दें, तो मशीनें चल ही नहीं पाएंगी। और अगर हम रात में उनकी रस्सियां व पहियों को काट दें, तो वे बेकार हो जाएंगी। तोता चतुर खुशी से बोला, वाह, ये तो बड़ी समझदारी है। गणेश हाथी ने कहा, तो आज रात से यही योजना लागू होगी। रात गहरी थी। इंसान अपने डेरों में सोए हुए थे। धीरे धीरे जानवर इंसानों के शिविर तक पहुंचे। बंदरों ने चुपचाप मशीनों पर चढ़कर उनकी रस्सियां काट दीं। हाथियों ने धीरे से तेल के बड़े बड़े ड्रम अपनी सूंड में उठाकर दूर ले जाकर छिपा दिए। तोते और उल्लुओं ने इंसानों की निगरानी को भटकाने के लिए शोर मचाया। और लोमड़ी, सबसे चालाक होकर, उन मशीनों के छोटे हिस्से चुराकर अलग अलग जगह गाड़ आई। सुबह जब इंसान जागे तो उनकी मशीनें बंद पड़ी थीं। मुखिया चिल्लाया, क्या हो गया? मशीनें क्यों नहीं चल रही? कोई बोला, साहब, ईंधन गायब है। दूसरा बोला, रस्सियां कट चुकी हैं। तीसरा चिल्लाया, कुछ हिस्से भी नहीं मिल रहे। पूरा शिविर हक्का बक्का रह गया। जंगल में छिपे जानवर सब देख रहे थे और धीरे से हंस रहे थे। लोमड़ी की योजना सफल हो गई थी। मशीनें नाकाम होने के बाद इंसान हताश तो हुए,
लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। उनका मुखिया लाल चेहरे और गुस्से में बोला, अगर ये जंगल हमें रोक रहा है, तो हम इसे ही खत्म कर देंगे। कल से इस जंगल को आग लगा दो। सभी जानवरों को ये खबर तोते ने सुनाई। सभा में सन्नाटा छा गया। भीम भालू डरकर बोला, अगर आग लग गई तो सब जल जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? गणेश हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, आग तो हवा और पेड़ों को खा जाती है। हमें इसे रोकने का उपाय चाहिए। तभी लोमड़ी आगे आई। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे एक योजना सूझी है, उसने कहा। आग से लड़ाई पानी और मिट्टी से होती है। अगर हम जंगल के पास की नदी का बहाव मोड़ दें और कुछ जगह गड्ढे बना दें, तो आग फैलने से पहले ही रुक जाएगी। शेर शौर्य ने सिर हिलाया। ये सही है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगेगी। मेहनत सब करेंगे, लोमड़ी ने मुस्कराते हुए कहा, लेकिन जीत हमारी होगी। अगले दिन इंसानों ने जंगल के किनारे मशालें जलाईं और सूखी घास में आग लगाई। धीरे धीरे आग भड़कने लगी। लेकिन तभी हाथियों ने अपनी सूंड से नदी का पानी बहाकर आग की लपटों पर डालना शुरू कर दिया। भालुओं ने गहरी मिट्टी खोदकर आग पर फेंकी। हिरण और बंदरों ने जलती घास को अपने पैरों और पूंछ से कुचलकर बुझाया। और इस पूरे युद्ध का संचालन लोमड़ी कर रही थी। वह ऊंचे टीले पर खड़ी सबको दिशा दे रही थी। भीम, उस तरफ पानी डालो। गणेश, दूसरा रास्ता खोलो। तोता, इंसानों की मशालें छीन कर ले जाओ। कुछ ही देर में इंसानों की लगाई आग फैलने से पहले ही बुझ गई। मुखिया गुस्से से चीखा, ये कैसा जंगल है? यहाँ आग भी नहीं जलती। उस रात लोमड़ी ने अपनी असली चाल चली। वह चुपके से इंसानों के शिविर में घुसी और उनकी खाने पीने की चीजें चुराकर अलग अलग जगह दबा आई। सुबह जब इंसान जागे तो उनके पास न खाना था, न आग जलाने का साधन। अब इंसानों ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने जंगल के बीच में बड़ा जाल लगाया ताकि जानवर उसमें फंस जाएं और वे आसानी से जंगल पर कब्जा कर लें। तोता ये खबर लेकर सभा में आया। सब घबरा गए, लेकिन लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, ये जाल हमें नहीं, इन्हें ही फंसाएगा। उसने एक योजना बनाई। हम सब मिलकर इंसानों को उनके ही जाल की तरफ खींचेंगे। अगली सुबह तोते और बंदरों ने इंसानों के डेरों पर हमला करके उन्हें भगाया। भालुओं ने पेड़ों से डाली तोड़ी और इंसानों के रास्ते पर फेंकी। शेर शौर्य ने दहाड़ मारकर उन्हें डराया और सही दिशा में दौड़ाया। और लोमड़ी आगे आगे भागते हुए इंसानों को उस जाल तक ले गई। जैसे ही इंसान दौड़ते हुए जाल के पास पहुंचे, धड़ाम, वे सब उसी में फंस गए। मुखिया चीखने लगा, बचाओ, बचाओ। जानवर चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। शेर शौर्य गरजा, ये है हमारी एकता की ताकत। अब तुम सब जंगल छोड़कर चले जाओ और कभी लौटकर मत आना। इंसानों को अपमानित होकर जंगल से बाहर जाना पड़ा। खतरा टल चुका था। जंगल फिर से सुरक्षित था। सभा में सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तोता चतुर बोला, अगर लोमड़ी न होती तो आज हम सब हार जाते। भीम भालू, जो पहले उससे नफरत करता था, अब आगे आया और बोला, तूने साबित कर दिया कि तू बदल चुकी है। अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है। गणेश हाथी ने कहा, आज से यह जंगल सिर्फ शेर शौर्य ही नहीं, बल्कि लोमड़ी की बुद्धि से भी सुरक्षित रहेगा। शेर शौर्य ने गर्व से कहा, हाँ, आज से लोमड़ी हमारी आधिकारिक सलाहकार होगी। ये जंगल की रक्षक है। लोमड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि अब अपनी चतुराई सिर्फ इस जंगल और अपने साथियों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। सारे जानवरों ने मिलकर गगनभेदी जयकार की। जंगल की जय, एकता की जय।